हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो दैट इज थ्रॉटलिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा डिबाउंसिंग क्या होती है विद एग्जांपल ऑफ सिंपल और एग्जांपल। अब इसमें हम देखेंगे थ्रॉटलिंग क्या होती है। तो मैं बताता हूँ थ्रॉटलिंग क्या होती है। तो थ्रॉटलिंग एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं टू लिमिट दैट फंक्शन का एग्जीक्यूशन को। मतलब ये अलग है डिबाउंसिंग से। थ्रॉटलिंग आपने देखा होगा, आप कोई गेम खेलते हो जैसे कि बीजीएमआई है या फ्री फायर है, तो उसमें कैरेक्टर जब जंप करता है तो वो आप जब बटन प्रेस करते हो, जब वो जंप करता है तो आप 1 सेकंड में 2-3 बार ही प्रेस करो या आप कंटिन्यूअसली प्रेस करो। ये क्या है, वो जंप 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 करते रहता है क्या? नहीं। तो वहां पे क्या होता है, थ्रॉटलिंग यूज होता है। मतलब वो कैरेक्टर जंप करने के बाद फिर से जब ग्राउंड पे आता है तभी वो फिर से जंप कर सकता है। तो ये होती है थ्रॉटलिंग। तो ऐसे सिनारियोज में थ्रॉटलिंग यूज की जाती है। इससे हम क्या करते हैं कि कुछ फिक्स इंटरवल के लिए उसको डिसेबल करते हैं, उस फंक्शनैलिटी को डिसेबल करते हैं और उसके बाद उसको फिर से शुरू करते हैं। तो यही हम देखेंगे थ्रॉटलिंग हम कैसे कर सकते हैं विद द एग्जांपल। विद द सिंपल एग्जांपल हम ये देखेंगे रिएक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस थ्रॉटलिंग। तो हम यहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पे हमने डिबाउंसिंग किया था, हम यहीं पे थ्रॉटलिंग करते हैं। ये हमारा, अगर आपने हमारा थ्रॉटलिंग का डिबाउंसिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और मैं इसको भी रिमूव करता हूँ और शुरू से शुरू करते हैं हम एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग। तो हम एक लेंगे बटन को, और उस बटन को हम क्या करेंगे, हम उस बटन को कहेंगे प्रिंट। तो ये बटन क्या करेगा, प्रिंट करेगा। हम सीधा सीधा कंसोल में उसको प्रिंट कराते हैं जैसे हमने डिबाउंसिंग में करा, इसमें भी हम प्रिंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक काउंटर लेते हैं कि जो काउंटर इंक्रीमेंट होगा हर एक प्रिंट पे। तो हम इसके लिए यूज स्टेट का यूज करेंगे और हमारा रहेगा काउंटर सेट करने के लिए सेट काउंटर एंड यूज स्टेट, और डिफॉल्ट वैल्यू हम करते हैं 0। तो जब जब इसको हम प्रिंट करेंगे, ये काउंटर को प्रिंट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा। हम ऐसा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं हैंडल प्रिंट करके, हैंडल प्रिंट। तो जो ये हमारा फंक्शन इस बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंसोल करेगा। तो हम सीधा सीधा कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। क्या हम प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है काउंटर। और यहाँ पे हम इवेंट देते हैं ऑन क्लिक। तो जब जब ये ऑन क्लिक होगा तब तब ये हैंडल प्रिंट को कॉल देगा, और एज यू कैन सी 0 को कॉल आ रहा है, अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो हम इंक्रीमेंट का लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे कि सेट काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे प्रीवियस प्लस 3+1। सो हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। प्रीवियस +1 मतलब ये इंक्रीमेंट होगा। देखो, इंक्रीमेंट हो रहा है और इंक्रीमेंटेड वैल्यू हम कंसोल कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कुछ थ्रॉटलिंग नहीं है, ये हर एक क्लिक पे इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो हमें यहाँ पे थ्रॉटल करेंगे, फॉर एग्जांपल 4 सेकंड के लिए ये रुकना चाहिए, 4 सेकंड के लिए ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। जैसे वो जंप का बटन होता है ना, वैसे ही हम इसको थ्रॉटल करेंगे। तो हम इसको कैसे थ्रॉटल करेंगे, फॉर एग्जांपल, तो हम इसको थ्रॉटल करने के लिए यूज करेंगे सेट टाइम आउट का। जैसे हमने डिबाउंसिंग में यूज किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी सेट टाइम आउट यूज करते हैं और इसको थ्रॉटल करते हैं। और कितने सेकंड रखते हैं, हम डिले रखते हैं 4 सेकंड का। एंड ये जो कंसोल है ये हम इसके अंदर लेते हैं। तो 4 सेकंड के बाद अब वो वैल्यू वहां पर प्रिंट होगी। अभी आप देख रहे हो, अभी हमारा ये देखो 4 सेकंड के बाद एकदम से आने लग गई। तो ये अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको डिसेबल अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी डिले कर रहे हैं। तो डिसेबल करने के लिए हम करेंगे यूज फ्लैग का।
हमें लगेगा एक फ्लैग, जो कि हम ऐसे यूज करेंगे अगर वो जो फ्लैग है, अगर वो फ्लैग ट्रू होता है तभी वैल्यू को प्रिंट करो, अगर वो फॉल्स रहता है तब मत प्रिंट करना। तो हम एक कंडीशन लेते हैं इधर कि इफ अगर वो फ्लैग फॉल्स है तो यही से रिटर्न करो, प्रिंट ना करना। और एक कंसोल को हम बाहर लेते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कंसोल की, और यहाँ पे हम फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। तो अब क्या होगा देखो, एक ही बार प्रिंट होगा और उसके बाद फॉल्स नहीं किया हमने। हाँ, अब देखो, अगर फ्लैग अभी फ्लैट होगा तो अभी देखो एक रुक गया, अभी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी फ्लैग फॉल्स है। अभी एक ही बार हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, हम 4 सेकंड के बाद उस फ्लैग को हम ट्रू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 4 सेकंड के बाद फ्लैग अपने आप ट्रू हो जाएगा और तब आगे की प्रोसेस होगी। उसके अलावा आगे की प्रोसेस नहीं होगी जो आप देख रहे हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और हमने एक बार इंक्रीमेंट कर दिया। आप देखो, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ बट कुछ आ नहीं रहा। 4 सेकंड के बाद ही वो इंक्रीमेंट हुआ और कंसोल हुआ। 4 सेकंड के बाद ही इंक्रीमेंट हुआ और कंसोल हुआ। तो ये है सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन कि थ्रॉटलिंग कैसे यूज की जाती है। हम मैंने यहाँ पे लिमिट कर दिया कुछ टाइम के लिए, कुछ इंटरवल के लिए उस फंक्शनैलिटी को ब्लॉक कर दिया। तो आपको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको डिसेबल करता हूँ। डिसेबल करता हूँ कितने टाइम के लिए, जब तक ये टाइमर हमारा कंप्लीट नहीं होता तब तक। मतलब जब तक हमारा ये फ्लैग फॉल्स है, मतलब जब तक हमारा ये फ्लैग फॉल्स है तब तक ये बटन डिसेबल रहेगा। अभी देखो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो डिसेबल हो गया बटन। 4 सेकंड के बाद अनेबल होगा और तभी यूजर प्रिंट कर पाएगा। तो ये है थ्रॉटलिंग। ये सिंपल एग्जांपल थ्रॉटलिंग का। हम बस एक बुलियन ले रहे हैं और उसके मदद से, सेट टाइम आउट की मदद से हम कुछ समय के लिए उस फंक्शनैलिटी को ब्लॉक कर रहे हैं। और ऐसे ही हम थ्रॉटलिंग यूज करते हैं, जो कि वाइडली यूज की जाती है जहां जहां हमें ये ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। जहां जहां हम चाहते हैं कि यूजर मल्टीपल टाइम क्लिक कर सकता है और परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। तो उस टाइम हम ये थ्रॉटलिंग यूज करते हैं, और ये सिंपल एग्जांपल है थ्रॉटलिंग का विद द हेल्प ऑफ काउंटर एंड फ्लैग। सो जब जब ये फ्लैग फॉल्स होगा तब तब ये बटन डिसेबल हो जाएगा, और जब वो टाइमर पूरा हो जाएगा तब ये देखो अपने आप एनेबल हो गया। सो एज यू कैन सी, अभी कुछ हो नहीं रहा, जब एनेबल होगा तभी ये प्रिंट होगा। तो ये है सिंपल एग्जांपल थ्रॉटलिंग का। और ये क्वेश्चन आपको जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड रिएक्ट में पूछा जा सकता है कि थ्रॉटलिंग क्या है, और उसको सिंपली इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। तो ये था सिंपल demonstration how we can use throttling. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe our channel. Thank you.